बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फेडरल बोर्ड ने जो पीपीए इस साल स्टार्ट की है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, उसका एक प्रैक्टिकल हम परफॉर्म कर रहे हैं और इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल सेक्शन ए में है टू फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर। तो ये आसान सी कैलकुलेशन है, उसके साथ जो भी आपको क्वेश्चंस फर्दर आएंगे वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होंगे जो आप काम स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर की कैलकुलेशन में करेंगे। तो आप प्रैक्टिकल एक बार जब कंप्लीटली करना सीख लेंगे तो फिर आप उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। तो चले आए, सबसे पहले देखते हैं कि हम इनको किन स्टेप्स पे आपने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। स्टेप नंबर 1 है चेक जीरो एरर एंड स्टेप नंबर 2 इज कैलकुलेट लीस्ट काउंट। तो अब आप ये देखें कि हम जीरो एरर चेक करेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की। तो इसमें आप गौर से देखें तो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विथ लीनियर लाइन, लीनियर स्केल की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ वो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इसको और फोकस करके जो है वो दिखा देते हैं इसमें कि ये आपको लाइन नज़र आ जाए, ताकि आपको पता लग जाए कि इस वक्त जो हम माइक्रोमीटर यूज़ कर रहे हैं, स्क्रू गेज यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई ज़ीरो एरर नहीं है। अब इसके बाद लीस्ट काउंट जो आपने कैलकुलेट करना है इससे, तो उसको कैलकुलेट करने का देखें तरीका यह है कि आपको मैं इसमें लीनियर स्केल की पिच दिखाता हूँ। पिच को कैसे आप ढूंढेंगे। पिच का मतलब है कि मिनिमम कैलकुलेशन स्क्रू गेज के ऊपर कैसे होती है। तो मैंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा खोल लिया ताकि आप लीनियर स्केल को वाज़े तौर पे देख सकें। अभी देखें लीनियर स्केल पे 5 भी नज़र आने लग गया। 5 क्या है? ये लीनियर स्केल को मिलीमीटर्स में डिवाइड किया, तो ये 5 मिलीमीटर की आपको लाइन नज़र आ रही है। अब इसमें ये देखें कि मिनिमम पिच ऑफ लीनियर स्केल क्या है, यानी मिनिमम कैलकुलेशन हम लीनियर स्केल की क्या कर सकते हैं। तो गौर से देखेंगे तो नीचे की तरफ भी आपको लाइंस नज़र आएंगी, इनको हाफ लाइंस कहते हैं। हाफ मीन्स के फर्स्ट कैलकुलेशन 1 मिलीमीटर का हाफ ये नीचे की तरफ है, यानी ये 0 और 1 मिलीमीटर के दरमियान की लाइन नीचे की तरफ गिवन है। तो इसको ज़रा सा फोकस करके दिखाते हैं आपको। इसको थोड़ा सा जूम करें। आपने देखना है कि 0 के बाद जो लाइन है उसके नीचे की तरफ भी लाइन आपको नज़र आ रही है। तो 0 के बाद 1 मिलीमीटर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 यूँ मिलीमीटर ऊपर की तरफ है। नीचे की तरफ भी उसकी हाफ लाइंस गिवन है। तो 0 और 1 के दरमियान नीचे की तरफ हाफ लाइन है। इट मीन्स कि इसकी जो पिच है वो हाफ मिलीमीटर है या 0.5 मिलीमीटर है। अब आप देखें सर्कुलर स्केल को, सर्कुलर स्केल पे कितनी डिवीजन्स हैं। तो आप गौर से देखें, यूँ ये 0 गुजर रहा है। इसको जूम करें ज़रा सा। उससे बाहर, हाँ, ये आप देखें 0 के बाद 5 सर्कुलर स्केल पे, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और फिर 0 आ जाता है। तो ये वो जो 0 45 के बाद जब घूम के आएगा तो इसको 50 पढ़ना है आपने। तो इट मीन्स के सर्कुलर स्केल के ऊपर 50 डिविजन्स हैं और पिच ऑफ लीनियर स्केल जो है वो है 0.5 मिलीमीटर। अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं। अब इसको हम बोर्ड पे लीस्ट काउंट का फार्मूला लिखते हैं। तो लीस्ट काउंट का फार्मूला देखें, वो बना
पिच ऑफ लीनियर स्केल LS लिख रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय टोटल divs ऑन सर्कुलर स्केल CS लिख रहा हूं। तो पिच ऑफ लीनियर स्केल that is 0.5 millimeter divided by 50 divisions। तो इसको आप जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास डेसिमल खत्म कर दें तो 5/500 हो जाएगा या 1/100। तो इट मीन्स के लीस्ट काउंट आ गया 0.01 मिलीमीटर। ये हमने लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर लिया इसका यहाँ पे। तो सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक सफेयर इसमें पुट करते हैं और उसकी कैलकुलेशन, उसके डायमीटर की और रेडियस की कैलकुलेशन करते हैं। तो ये एक वाइट कलर का, गौर से देखें, सफेयर है। इस सफेयर को हम स्क्रू गेज में एडजस्ट कर रहे हैं। ले आए कैमरा नजदीक। अब आप देखें कि जब इसकी आवाज आ जाए आपको, ये आवाज, तो वहां आपने रोक देना। इधर जो बड़ा मेन थिम्बल है यहाँ से नहीं इसको पकड़ना, ये जो स्मॉलर इसका थिम्बल है यहाँ से आपने, जब आवाज आ जाए तो इसको आपने रोक देना है। अब देखें इसकी रीडिंग हम नोट करके टेबल के ऊपर लेके जाएंगे। टेबल पे रीडिंग, तो टेबल में देखें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, लीनियर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग। लीनियर स्केल रीडिंग को A कह दिया, सर्कुलर स्केल रीडिंग को B। उसको लीस्ट काउंट से फिर मल्टीप्लाई करना, वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। जो आंसर आएगा वो C कहलाएगा। C और A को ऐड करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे फिर तो रेडियस आ जाएगा आपके पास। आप वापस कैमरा इस पे ले आएं और जूम करके देखें कि लीनियर स्केल रीडिंग इस वक्त क्या है। तो लीनियर स्केल रीडिंग इस वक्त आप गौर से देखें, 5 के बाद 2 लाइंस आपको ऊपर की तरफ नजर आ रही हैं। 5 के बाद 2 लाइंस, ठीक है। मैं खुद भी इसको गौर से देख लूं, और नीचे की तरफ हाफ लाइन भी उसके बाद नजर आ रही है। नीचे के बाद हाफ लाइन भी उसके बाद नजर आ रही है। तो इट मींस के लीनियर स्केल रीडिंग आपकी हुई 5 के बाद पढ़े तो 6, 7, और 7 के बाद हाफ लाइन भी नजर आ रही है। तो अब मैं इसको रीडिंग को लिख रहा हूं इसमें। तो ये आपकी रीडिंग बनी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहली रीडिंग हम ले रहे हैं तो ये 7.5 मिलीमीटर, ये इसकी लीनियर स्केल रीडिंग आ गई। अब देखते हैं कि कौन सी लाइन हॉरिजॉन्टल लीनियर स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है या उसके बिल्कुल करीब है। तो गौर से देखें, 9th लाइन बिल्कुल करीब है हॉरिजॉन्टल लीनियर लाइन के, लीनियर स्केल के। तो इसका मतलब हुआ कि सर्कुलर स्केल रीडिंग है 9। अब इस 9 को मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट से 0.01 से, तो आपके पास आंसर आ गया 0.09 मिलीमीटर। और इसको 7.5 में ऐड करते हैं, A प्लस C, 7.5 प्लस 0.09, तो ये आपका आंसर बन गया 7.59 मिलीमीटर। तो इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें 2 से, तो रेडियस आ जाएगा। सो रेडियस का आंसर 7.59 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आप इसको कैलकुलेटर पे जाके डिवाइड कर लें, तो ये तकरीबन आपके पास 3.79 मिलीमीटर रेडियस है। 3.795 मिलीमीटर।
तो इसको आप राउंड कर लें वैल्यू को, तो राउंड कर लेंगे तो ये वैल्यू आपकी 3.8 मिलीमीटर होगी। अब वॉल्यूम, आखिरी स्टेप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसके बगैर ये कैलकुलेशन नहीं हो सकती। 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 3.8, इसका क्यूब हमने लेना है। तो ये इसमें जो है वो कैलकुलेशन आप करके खुद कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लें, तो अब इसका फाइनल आंसर वॉल्यूम का मिलीमीटर क्यूब में आपके पास आ जाएगा। हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली है वॉल्यूम की कैलकुलेटर पे, तो वॉल्यूम इज 229 मिलीमीटर क्यूब ऑलमोस्ट। तो यहाँ तक आपने ये कैलकुलेट करके, प्रैक्टिकल अगर आपके पास जो है ये आ जाता है तो आपने ये कैलकुलेशन करनी होती है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे होते हैं आपके पास, तो वो क्वेश्चन लीस्ट काउंट क्या है, या कोई टेबल में इस तरह की रीडिंग आपको दी जा सकती है, कहते हैं इसी रीडिंग से आप कैलकुलेशन कर लें, या आपके पास इसके मेजर करने का जो मेथड है, या कोई स्फीयर है, स्फीयर की जगह वायर दे देते हैं, कोई सिलेंडर दे देते हैं, तो ऑब्जेक्ट चेंज भी हो सकता है उसमें। तो पीपीए का मतलब यही है कि आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना आना चाहिए। होपफुली ये अब आप सब चीज़ें जो है वो सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।